दोपहर प्राइम टाइम में अब बात करते हैं महाठग के आरोप के। ऐसे जो आरोप लगाए हैं महाठग ने, ऐसे आरोप की जिससे दिल्ली की सियासत में खलबली मच गई है। 200 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने खुलासा किया कि आम आदमी पार्टी ने उससे 50 करोड़ रुपए की वसूली की, जबकि जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन ने उससे 10 करोड़ रुपए वसूले। लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि मोरबी हादसे से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो जिस तरह से सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि कैसे मेंटेनेंस के नाम पर पहले 10 करोड़ रुपए उससे लिए गए सत्येंद्र जैन द्वारा, उसके बाद उसे लालच देकर कि दक्षिण में आपको एक महत्वपूर्ण पद दिलाया जाएगा, 50 करोड़ रुपए की उगाही की गई। अब इस पर अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मोरबी हादसे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें और आरोप लगाए जा रहे हैं। और सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों के बाद बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला और केजरीवाल की सफाई दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर सुकेश चंद्रशेखर ने आरोपों में क्या बातें कही हैं। सुकेश ने अपने वकील के जरिए दिल्ली के एलजी को खत लिखा, जिसमें उसने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन जेल मंत्री के नाते उससे अक्सर जेल में मिलते थे, उससे 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर वसूले। यही नहीं, सुकेश का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने उससे दक्षिण भारत में बड़ा पोस्ट देने का वादा किया था और इस एवज में उससे 50 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने अपने खत में 7 बड़े आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि जेल में उससे कई बार सत्येंद्र जैन मिले। जैन ने हर महीने 2 करोड़ रुपए देने को कहा, प्रोटेक्शन मनी के तौर पर रुपए मांगे गए। साथ ही उन्होंने डीजी जेल को 1.5 करोड़ देने को कहा। 2 से 3 महीने में 10 करोड़ रुपए जबरन वसूले। सुकेश का यहां तक दावा है कि जैन ने डीजी जेल को कुल 12.50 करोड़ रुपए दिलाए। सुकेश चंद्रशेखर के मुताबिक उसने आम आदमी पार्टी को कुल 50 करोड़ रुपए दिए, क्योंकि उसे दक्षिण भारत में पार्टी में अहम पोस्ट का वादा किया गया था। सुकेश के इस खुलासे के बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा सामने आए और संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली में ठग से ठगी हो गई है। आम आदमी पार्टी ने सुकेश चंद्रशेखर जैसे महाठग को ही ठग दिया है। सुनिए। आज सुबह अखबार के माध्यम से मालूम पड़ा है कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर। और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। सुकेश चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं 2015 से आम आदमी पार्टी से टच में हूं और तब से सत्येंद्र जैन मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। और उस समय मुझे आम आदमी पार्टी ने यह वादा किया कि मुझे राज्यसभा देंगे, कि मुझे साउथ में एक बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे और उनकी उन्नति होगी साउथ में। और इस कारण से मुझसे 50 करोड़ रुपए उगाही किए गए। मैंने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए। चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर कहता है कि जब मैं तिहाड़ में बंद था और सत्येंद्र जैन जेल मंत्री थे तो कई बार उनका मेरे पास आना हुआ। 2017 में यह सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद होता है और सत्येंद्र जैन जो उस समय जेल मंत्री थे, कई बार जेल में अपने मित्र, अपने यार सुकेश चंद्रशेखर से मिलने जाते हैं। और 2019 में पुनः जब यह जेल का पोर्टफोलियो सत्येंद्र जैन के पास आता है और सत्येंद्र जैन अपने मित्र से मिलने जाते हैं तिहाड़ जेल, तो उनके खुद के लोगों ने, उनके सेक्रेटरी का भी नाम इसमें बकायदा दिया हुआ है, उनके सेक्रेटरी ने सुकेश चंद्रशेखर से कहा कि हमें प्रोटेक्शन मनी चाहिए। प्रति माह 2 करोड़ रुपए आप प्रोटेक्शन मनी के रूप में अगर सत्येंद्र जैन को देते हैं तो जेल के अंदर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसको अंग्रेजी में बेसिक फैसिलिटीज कहते हैं, वो बेसिक फैसिलिटीज आपको मुहैया कराया जाएगा। और प्रत्येक महीने 2-2 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर, जो कि यार है आम आदमी पार्टी का, यार है सत्येंद्र जैन का, 2-2 करोड़ देते हैं। और लगभग 10 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन जी को देते हैं। तो संबित पात्रा के गंभीर आरोप आपने सुने, लेकिन इस पर अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं ये भी आपको हम बताएंगे। कि मीडिया के सामने आए अरविंद केजरीवाल और कहा कि मोरबी पुल हादसे के ऊपर ध्यान को भटकाने के लिए बीजेपी ने ही सुकेश चंद्रशेखर का सहारा लिया और ये सारे बातें करवाई।
पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की ज़रूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है, मैंने सुना वो एक बार उसने किसी मुख्यमंत्री के बेटे को बन के पैसे लूटे, एक बार उसने कोई सीबीआई ऑफिसर बन के पैसे लूटे, एक बार उसने लॉ सेक्रेटरी बन के पैसे लूटे, एक बार उसने सीबीआई ऑफिसर पीएमओ का ऑफिसर बन के पैसे लूटे। तो वो जो कह रहा है उससे कुछ लिखवा के और मतलब उसके ऊपर उसके सहारे इनको अपना गुजरात चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है। परसों मोरबी हादसा होता है, कल 24 घंटे सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कम्प्लीटली फिक्टिशियस, कम्प्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है और सारे चैनल अब बस सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब इससे ज़्यादा ब्लेटेंट और क्या हो सकता है कि मोरबी के मुद्दे को दबा के उसको डाइवर्ट करने के लिए, और सक्सेसफुली डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। सारे चैनल इस टाइम इस सुकेश चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, जबकि 150 लोग जिनकी मौत हो चुकी है उसका सब भूल चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए चूंकि मोरबी का हादसा बड़ा है और इसी से ध्यान भटकाने के लिए ये पूरा मामला सामने आया है। जो तमाम आरोप लग रहे हैं उनके मंत्री पर, उस पर सीधा जवाब देने से बचते हुए नजर आए केजरीवाल। तो वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी सवालों को घुमाते नजर आए। सुनिए सिसोदिया का जवाब। बीजेपी ने एक आरोप लगा दिया, सुकेश चंद्रशेखर कॉनमैन ने दावा किया है कि जो सत्येंद्र जैन है उनको उन्होंने एक्सटॉर्शन मनी मांगी थी, 10 करोड़ के लेन देन की बात भी की। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कारनामों की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से पूरे देश में गुजरात की थूथू हो रही है, गुजरात सरकार की थूथू हो रही है। पूरे देश में सवाल पूछा जा रहा है कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी यही भ्रष्टाचार कर रही थी वहां पे। अब 2 दिन से जब इतनी थूथू हो रही है तो इससे ध्यान भटकाने के लिए इनको कुछ तो करना था बेचारों को। तो ले आए एक गैंगस्टर शरणम गच्छामी, जाके उसका कोई चिट्ठी लिखवा लाए किसी गैंगस्टर से। सवालों का सीधा सीधा जवाब देते बन नहीं रहा है, तो इसलिए अपनी टोपी दूसरे के सर दे रहे हैं। वहीं सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने क्या कहा है, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर ने अपने वकील के जरिए ही एलजी को खत लिखा था और खत के जरिए भ्रष्टाचार को बेनकाब किया था। उस चिट्ठी में क्या लिखा गया है वो भी आपको बता देते हैं। खत में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है, जेल के अंदर वसूली के खेल का खुलासा हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल को एक लेटर लिखा है और उस लेटर में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन, जो खुद इस वक्त तिहाड़ जेल में मौजूद हैं, उनके ऊपर और साथ ही तिहाड़ जेल ऑफिशियल्स के ऊपर करोड़ों रुपए के संगीन आरोप लगाए हैं कि सुकेश चंद्रशेखर ने पैसा दिया प्रोटेक्शन मनी के तौर पर। हमारे साथ सुकेश चंद्रशेखर के वकील AK सिंह जी मौजूद हैं। सर, जो लेटर लिखा है सुकेश चंद्रशेखर ने उपराज्यपाल को, क्या कुछ है लेटर में, क्या आरोप लगाए हैं? बेसिकली ये लेटर एक्सपोजिंग द करप्शन, बेसिकली इसमें करप्शन को एक्सपोज करने की कोशिश की गई है और सिंपल एक मांग की गई है कि एक इंडिपेंडेंट इस पर इंक्वायरी हो। ठीक है, जो पर्पस इस लेटर को लिखने का यही है। और इसमें बेसिकली 2 इशू है, एक तो जेल ऑफिसर के साथ कन्नाइवेंस और जो सीनियर ऑफिसर का इसमें इन्वॉल्व होना, जो एक करप्शन रैकेट जेल के अंदर चल रहा है उसमें सीनियर ऑफिसर्स का इन्वॉल्व होना। और इसमें इस लेटर में एक और ख़ास बात है कि लेटर ना कहें, इसको कंप्लेंट कहें। बेसिकली ये कंप्लेंट है, शिकायत है बेसिकली, और इस पर जांच की मांग की गई है। इसमें पहली बार सत्येंद्र जैन का नाम आया है, जिसमें 10 करोड़ रुपया कोई मिस्टर चतुर्वेदी है उसके थ्रू पे किया गया है सुकेश के द्वारा, तो उस पर उसने जांच की मांग की है। जो जांच की मांग की है, 2000 ये लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि 2017 में सत्येंद्र जैन की कई बार मुलाकात हुई है तिहाड़ जेल के अंदर सुकेश चंद्रशेखर से और उससे पैसों की डिमांड की गई 2 करोड़ रुपए पर महीने देने के लिए। तो 2017 में जब ये नाम सारा सामने आया था, तो अब जाकर नाम क्यों सामने आया सत्येंद्र जैन का? इससे पहले कभी सत्येंद्र जैन का नाम नहीं लिया सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से? उसको ऐसा लग रहा होगा शायद कि और भी एजेंसीज इस पर काम कर रही थी, तो कहीं से इंक्वायरी होगी। जब कहीं से नहीं हुई तो मुझे लगता है वो एलजी को जो लेटर लिखकर उसने एक लास्ट रिसोर्ट की तरह उसने एक शिकायत फाइल किया है कि आप इस पर एक इंक्वायरी करिए।
अभी जो आप लोगों ने शिकायत दी है उस पर एलजी हाउस की तरफ से कोई रिएक्शन आया है या फिर किसी जांच एजेंसी को अभी कोई एक्शन लेने के लिए कहा गया है, जांच करने के लिए कहा गया है? नहीं, एलजी साहब के ऑफिस से मुझे कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन अभी मैंने रिसेंट पढ़ रहा था अखबार में कि 20 दिसंबर को अराउंड 82 ऑफिसर्स के अगेंस्ट उन्होंने आदेश दिए हैं इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करने के लिए। देखिए, सुकेश चंद्र शेखर को जिस तरीके से तिहाड़ जेल के अंदर सहूलियतें दी गई उसको लेकर एफआईआर हुई थी, ईओडब्ल्यू ने एफआईआर की थी जिसमें तिहाड़ जेल के कई ऑफिशियल्स के नाम दर्ज किए गए थे, उन पर एक्शन लिया गया था, गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन ये जो मामला है ये बिल्कुल अलग है। वो मामला था सुकेश चंद्र शेखर को सहूलियत देने का। इस पूरे मामले के अंदर सत्येंद्र जैन के ऊपर जो आरोप आप लोगों ने लगाए हैं या फिर तिहाड़ जेल के डीजी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, अब बीजेपी इसमें कह रही है कि आम आदमी पार्टी एक ठग के घर में ठग कर रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर पॉलिटिकली कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं तो सिंपल यही कहना चाहूँगा कि ये सिंपल कंप्लेंट है, एलजी साहब को हमने फाइल की है। एलजी साहब इसमें आदेश, जांच का आदेश दें और इस पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब सुकेश चंद्र शेखर के आरोप के क्या सियासी मायने हैं, ये बता रहे हमारे संवाददाता अभय पराशर। 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्र शेखर ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और तिहाड़ जेल ऑफिशियल्स के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। सुकेश चंद्र शेखर ने अपने वकील के जरिए दिल्ली के उपराज्यपाल को एक लेटर लिखा है जिसमें कहा है कि तिहाड़ जेल के अंदर सत्येंद्र जैन 2017 से उससे मिलने आते थे, अपने सेक्रेटरी के साथ मिलने आते थे और उससे पैसों की डिमांड करते थे। साथ ही सुकेश चंद्र शेखर ने ये आरोप लगाए हैं कि वो आम आदमी पार्टी को करीब 50 करोड़ रुपए दे चुका है और इसके बदले में आम आदमी पार्टी ने दक्षिण भारत में उसे अच्छी पोजीशन देने की बात कही थी, साथ ही राज्यसभा में नॉमिनेशन का वादा भी किया था। साथ ही सुकेश चंद्र शेखर ने अपनी चिट्ठी के अंदर ये आरोप लगाए हैं कि सत्येंद्र जैन साल 2017 में तिहाड़ जेल में उससे कई बार मिलने आए और उससे ये कहा कि जांच एजेंसी को उसने ये तो नहीं बताया कि वो आम आदमी पार्टी को कितने करोड़ रुपए दे चुका है। इसके बाद 2019 का ये आरोप लगाया है सुकेश चंद्र शेखर ने कि साल 2019 में सत्येंद्र जैन ने अपने एक शख्स के जरिए हर महीने 2 करोड़ रुपए एज ए प्रोटेक्शन मनी देने को कहा ताकि वो तिहाड़ जेल में ठीक रहे और साथ ही जो बेसिक जो जरूरतें होती हैं वो सुकेश चंद्र शेखर की पूरी होती रहे। और ऐसे करके कलकत्ता में सुकेश चंद्र शेखर ने यह आरोप लगाया है कि कलकत्ता में सत्येंद्र जैन के करीबी चतुर्वेदी को उसने करीब 10 करोड़ रुपए अब तक दिए हैं। सत्येंद्र जैन को लेकर आज एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद जैन पर जांच एजेंसी ईडी ने जेल में ऐश करने का आरोप लगाया। ईडी के मुताबिक सत्येंद्र जैन को जेल में हेड मसाज, फुट मसाज और बैक मसाज जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। जैन को जेल में घर का खाना दिया जा रहा है। उनकी पत्नी उनसे अक्सर मिलने आया करती हैं, जो जेल मैनुअल के खिलाफ है। ईडी ने इसको लेकर कोर्ट से पूरे मामले की शिकायत की है और जेल का सीसीटीवी भी कोर्ट को सौंप दिया है। तो देखिए, सत्येंद्र जैन पर आज ये 2 बड़े आरोप लगे हैं। एक तरफ सुकेश चंद्र शेखर ने यह खुलासा किया कि सत्येंद्र जैन ने उनसे मुलाकात की है और उनसे पैसों की भी उगाही की है। तो दूसरी तरफ ईडी की तरफ से अब ये बताया गया है कि सत्येंद्र जैन जो कि तिहाड़ जेल में बंद हैं, उन्हें वहां पर तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। ऐशो आराम की जिंदगी जेल में रहकर भी सत्येंद्र जैन को मिल रही है। ये तमाम आरोप जो है वो लगाए गए हैं। अब तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को किन 10 सुविधाओं को देने का दावा किया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। हेड मसाज, फुट मसाज, बैक मसाज, घर का खाना, सेल में पत्नी से मुलाकात भी अमूमन होती है। इसके अलावा आरोपियों से घंटों मीटिंग की जाती है। जेल सुपरिटेंडेंट की हाजिरी भी एक बड़ा आरोप है। इसके अलावा अंकुश जैन से मीटिंग का भी आरोप है। वैभव जैन से भी मुलाकात का आरोप है। जेल में दरबार लगता है सत्येंद्र जैन का। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। इन्हीं आरोपों के बीच बीजेपी सत्येंद्र जैन के बहाने आम आदमी पार्टी को घेर रही है, तो वहीं केजरीवाल मोरबी के बहाने बीजेपी पर हमलावर है।
हादसे पर पॉलिटिक्स के बीच अब से 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मोरबी पहुंचने वाले हैं। पुल पर हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन गुनहगार है, इसका जायजा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर जाकर लेंगे। दोपहर 3 बजे वो मोरबी पहुंचेंगे। घटनास्थल पर सबसे पहले पीएम जाएंगे जहां पर यह हादसा हुआ। उसके बाद अस्पताल जाएंगे, वहां वो घायलों से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों से मिलेंगे और वहां पर भी एक हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लेंगे, पल पल का अपडेट लेंगे, और क्योंकि वो आज खुद मोरबी पहुंच रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले ही सियासत भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। आपने पूछा है कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल का ठेका क्यों दे दिया गया, एफआईआर में किसी का नाम क्यों नहीं है, और कांग्रेस ने हादसे पर जांच कमीशन गठन करने की डिमांड कर दी है और कहा कि एसआईटी की जो जांच कर रही है वो सच सामने लेकर आएगी। लेकिन इसमें कांग्रेस की ओर से किसी जज से, यानी कि किसी एक जज से भी निगरानी करने की बात कही जा रही है। ये एक बहुत 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 बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया गया। उसने कभी पुल बनाया ही नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है। मैंने मीडिया में देखा, आप ही लोगों की स्टोरीज देखी। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया, पहला प्रश्न तो यही उठता है। नंबर 2, उसको बिना टेंडर किए पुल रख रखाव का, मतलब मेंटेनेंस कह रहे हैं या रिपेयर कह रहे हैं, रिपेयर का ठेका क्यों दिया गया। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि उसे किसी तरह का कभी एक्सपीरियंस नहीं था पुल रख रखाव का या पुल बनाने का। बिना टेंडर के उन लोगों को क्यों दिया गया। इसका मतलब उनके किसी ना किसी के साथ रिश्ते हैं, या तो इनके पार्टी के साथ रिश्ते हैं, इनके नेताओं के साथ रिश्ते हैं। तीसरी चीज़ ये आ रही है कि ये पुल उनको 12 महीने में या 6-7 महीने 7-8 महीने में पूरा करना था। उन्होंने 5 महीने के अंदर जल्दी से पूरा करके घटिया बना के और इसको जारी कर दिया। और अब ये जो एफआईआर भी दर्ज हुई है, एफआईआर के अंदर ना तो कंपनी का नाम है, ना कंपनी के मालिक का नाम है। बड़ी घटना मानते हैं इनको हम लोग, बड़ी घटना मानते हैं। और इनको सरकार को इमीडिएटली हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में, जो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने रिक्वेस्ट की है कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, कि इसकी जांच एक हाईकोर्ट के जज के अध्यक्षता में कमीशन बैठा के होनी चाहिए, जिससे कि सही जानकारी मिल सके देशवासियों को और प्रदेशवासियों को कि गलती कहाँ, चूक कहाँ हुई है। वहां पर मिल के आए मरीजों से भर्ती है वहां पर। इसलिए मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, पर मैं कहना चाहूंगा जो चूक तो हुई है किसी की जगह से, और गवर्नमेंट की नैतिक जिम्मेवारी है गुजरात गवर्नमेंट की, जांच भी करवावे और जो तथ्य आए सामने कि कहाँ कमी रही है उनके खिलाफ एक्शन करे। अभी उन्होंने कमेटी बना दी, मैंने सुना है अधिकारियों की, वो क्या करेगी जांच। तो हाईकोर्ट के अगर जज की अध्यक्षता में कमीशन बनता है तो मैं समझता हूँ टाइम बाउंड उनको दें तो एक सही जांच करेंगे। पब्लिक क्या कह रही है, ब्यूरोक्रेसी अपना पक्ष क्या रख रही है, नगर परिषद नगर पालिका वो क्या कह रही है, सच्चाई सामने आगे देशवासियों के सामने और प्रदेशवासियों के सामने, उसके आधार पर फैसला होना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।